प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पीईटी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस को कर रहे हैं, जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक चयन किए हैं वह टॉपिक है आपकी वैदिक संस्कृत। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करवा दिया था। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता से। इतिहास के पार्ट 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार से पार्ट 2, उसी प्रकार से ज्योग्राफी, संविधान, विज्ञान, जो भी आपके टॉपिक हैं सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे करवाया जाएगा। इस सीट पे, जिस सीट को हम करवा रहे हैं, यानी जो ये आपका पेपर है, ये पेपर अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004109989 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जहाँ से हम आपको यह सेंड कर देंगे और यहाँ से आपको यह प्राप्त हो जाएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे इसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो पहला प्रश्न आज वैदिक संस्कृत से आप सबके सामने है। बिना समय गवाए और तेजी के साथ जुड़ जाएं, अपने मित्रों को भी जोड़िए और अपने प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। आपको बताना है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य लोग जो होते थे, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। क्लासिकी संस्कृत में अगर हम बात करें तो आर्य लोगों का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए किस प्रकार से रखे गए हैं। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जात, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य का जो अर्थ होता है, सच्चाई में जो उसका सही आंसर है, वह सही आंसर होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, एक उत्तम व्यक्ति आर्य का सही अर्थ है। लेकिन ऑप्शन को देख करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए, प्रश्नों की संख्या लगभग 65 या 60 है। ठीक, इन प्रश्नों में सभी छोटे बड़े सभी प्रश्न आ जाएंगे। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लूसेंट हो, आपके पास जीके की कोई किताब हो, उस किताब से आप पढ़ लीजिए। चाहे जीका हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की हो, किसी की किताब हो, उस किताब से आप वन लाइनर पढ़ लीजिए पूरा। रही बात प्रैक्टिस पेपर की, तो आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं भरोसे से कह रहा हूं कि इन्हीं में से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता एकदम नहीं है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको बताना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराने वेद हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद काल, इसीलिए उस काल का नाम भी क्या रखा गया था, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और चारों वेद के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराने वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। ठीक, सबसे नए वेद का नाम क्या है, सबसे नए वेद का नाम क्या है, तो आप बताइए नए वेद का नाम क्या है। आपको बताना है सबसे नए वेद का नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न सबको आता है। त्रयी नाम से किसे जाना जाता है। त्रयी नाम से किसे जाना जाता है, तो 3 वेदों को, धर्म, संघ और युद्ध को, हिंदू देवताओं में हिंदू धर्म के 3 देवताओं को, 3 मौसमों को। तो आपको बताना सही आंसर आपके पास है 3 वेदों का जो समूह है, ऋग्वेद को छोड़ करके, ऋग्वेद को छोड़ दीजिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनके समूह को कहा जाता है 3 वेद या त्रयी या वेद त्रयी नाम से जाना जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण मतलब जाति क्रम, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जाति क्रम बांटा गया है, इसी की बात कर रहे हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम नामोल्लेख या प्रयोग कहाँ पे किया गया, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। कहाँ पे किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है, पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था से जो संबंधित है, यह पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। क्लियर है, बहुत आसान प्रश्न है, परेशान होने की एकदम आवश्यकता नहीं है। बस इन्हें पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण के बारे में बताया गया या के बारे में वर्णन किया गया। जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया, वशीकरण, ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में कहाँ पे बताया गया है, अथर्ववेद में। कहाँ पे बताया गया, अथर्ववेद में इन सभी के बारे में चर्चा की गई है।
गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण जो है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे गोपद ब्राह्मण जो संबंधित है अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? हर वेदों के अपने ब्राह्मण होते हैं, तो गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा ऐसा मंडल है ऋग्वेद का जो सोम देवता को समर्पित है? यानी सोम मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। आपको बताना है सोम देवता को समर्पित कौन है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल या आपका 9वां मंडल? तो आप जाएंगे सही आंसर के साथ और सही आंसर आपका होता है 9वां मंडल। कौन सा सही आंसर है? 9वां मंडल आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपका। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधित। यज्ञ, जो यज्ञ होते हैं, ऋषि महर्षि जो यज्ञ करते थे, तो वही पूछ रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? इनके विधि विधानों के बारे में बताता है। तो ये विधि विधान जो है यज्ञ से संबंधित, वो कहाँ पे है? यजुर्वेद में। कहाँ से है? यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधित विधि विधान कहाँ पे है? यजुर्वेद में है, और वहां पे इनके बारे में चर्चा की गई है, बताई गई है, उनके नियम कानून क्या है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब कौन ऐसा संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक, तो सामवेद का संकलन जो है वो ज्यादातर किस पे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किस पे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। सामवेद ज्यादातर किस पे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। संकलन जो है इसका किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे। भारत में किस स्थान को, कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन स्रोत प्राप्त हुए हैं? भारत में वह कौन सा स्थल है जहां से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। तो वह है अतरंजी खेड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी पीएससी ने इसे 2-3 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है, तो ये प्रश्न आपसे रिपीट होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि यूपी पीएससी की एक प्रवृत्ति रही है कि वो प्रश्नों को रिपीट करता है। तो प्रश्नों को रिपीटिशन में ऐसे प्रश्न जो हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं आपको बताना है। तो आप बताएंगे किस कैसी पुस्तकें हैं? फिलॉसफी की पुस्तकें। उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं? फिलॉसफी की पुस्तकें हैं, मतलब दर्शन शास्त्र पर आधारित है। दर्शन की पुस्तकें। किसकी पुस्तकें हैं? दर्शन की पुस्तकें। ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषदों का मुख्य विषय, भाई दर्शन की पुस्तकें हैं तो मुख्य विषय क्या होगा? दर्शन शास्त्र ही होगा। तो उनका मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे मोक्ष की चर्चा जो है वो प्राप्त होती है उपनिषद से। मोक्ष शब्द की चर्चा कहाँ से प्राप्त होती है? एक शब्द है यहाँ पे मोक्ष, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? उपनिषद से प्राप्त होती है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचकेता और यम का संबंध, नचकेता और यम का संवाद जो है वो कहाँ पर वर्णित है, यानी किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचकेता और यम का जो संवाद है आध्यात्म ज्ञान के बारे में, वो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे कठोपनिषद से। कहाँ पे? कठोपनिषद से प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला है नचकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ है? नचकेता के व्याख्यान या आख्यान जो है उनका उल्लेख कहाँ है? तो वो है कठोप उपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपथ शासक थे। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राजा से संबंधित या एक कह दिए धर्म से संबंधित, मंदिरों से संबंधित प्रश्नों की प्रवृत्ति बढ़ी है यूपी पीएससी में। तो ऐसे प्रश्नों पे भी फोकस करके चलें आप। उपनिषद काल में राजा अश्वपथ शासक थे। कहाँ के शासक थे? आपको ये बताना है। राजा अश्वपथ जो हैं वो शासक थे कहाँ के? के देश के। कहाँ के? के देश के शासक थे। कौन? राजा अश्वपति। ठीक। निम्नलिखित में से अगला है आपका, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो आप कहेंगे वैदिक संहिताएं होती हैं। वैदिक संहिताओं के बाद नंबर आता है ब्राह्मण ग्रंथ का।
ब्राह्मण वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और उसके बाद आरण्यक के बाद कौन आ जाता है, उपनिषद आ जाते हैं। तो ये इसका क्रम है, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ठीक, चलिए पूछा जा रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, यानी सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है जिसका उल्लेख ज्यादा हुआ है और सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो वह नदी है आपकी सिंधु नदी। और सिंधु नदी आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय कहाँ बहती है, पाकिस्तान में और भारत में दोनों जगह पे बहती है सिंधु नदी। ठीक, तो आपका हो गया सिंधु नदी। ठीक, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, सिंधु नदी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, सिंधु नदी होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वैदिक नदी अस्किनी कौन सी नदी है, अस्किनी नदी है वैदिक नदी। अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस नदी में किया जाता है। अस्किनी नदी को आजकल की भाषा में चेनाब कहते हैं। अस्किनी नदी को क्या कहा जाता है, चेनाब नदी के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के नाम से जुड़ी हुई नदियां हैं कुभा और कुरमू। कुभा और कुरमू नदियां कहाँ से नाम इनके मिलते हैं, अफगानिस्तान से जुड़े होते हैं। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टयक वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। ठीक, कौन सी ऐसी प्रथा है जो वैदिक काल में यानी वेद के काल में क्या हुआ, प्रचलित हुई। जो चार अलग अलग काल हैं उस चार काल को वैदिक काल में प्रचलित किया गया। उस चारों काल के नाम क्या है, पहला काल होता ब्रह्मचर्य काल। पहला काल कौन सा है, ब्रह्मचर्य काल है। दूसरा काल कौन सा है, गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम है। और लास्ट में कौन है, सन्यास। ये 25-25 सालों के लिए बटे होते थे। कितने, 25-25 सालों के लिए बटे होते थे। और ऐसा माना जाता था 100 साल की उम्र होती थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और कौन, ठीक है, सन्यास। ठीक, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी ऐसा कौन से देवता हैं, ऐसे कौन से देवता हैं जिन्हें देवताओं के पुरोहित यानी देवताओं के पंडित माने जाते हैं। और आप जानते हैं गुरुवार को क्यों गुरुवार कहा जाता है, क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव गुरुओं देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। चूंकि वो देवताओं के पुरोहित हैं इसलिए बृहस्पतिवार आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों के मंत्र लिखे। तो लोपामुद्रा एक शिक्षित महिला थी और ब्रह्मवादिनी थी, और इन्होंने ही क्या किए थे, वेदों के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया था और मंत्रों को लिखा भी था। ठीक, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसी का प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्के के रूप में। निष्क का अर्थ था जो आभूषण के रूप में होता था। निष्क एक गले में पहने जाने वाला आभूषण होता था, जैसे आजकल गले में पहनने वाला हार इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से निष्क एक जो होता गले का आभूषण होता था। परंतु उस परवर्ती काल में इसको किसके लिए उपयोग किया जाता था, इस शब्द का अर्थ होता था सिक्का, लेकिन बाद में इसी शब्द का अर्थ क्या हो गया। देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण हुआ करता था, तो आप कहेंगे गले का। निष्क किसका आभूषण हुआ करता था, गले का आभूषण हुआ करता था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। कौन, स्वर्ण आभूषण निशाका से जाने जाते थे। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में दैविक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाता है बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक सेकेंड, ठीक, नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बड़ा, हाँ,
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आने की सूचना देता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है मान सेहरा, उसके बाद सहबाज खड़ी, बोगाज कोई और जूनागढ़। कह रहा है कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वह जो है आपके लिए है बोगाज कोई। सही आंसर कौन है? बोगाज कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था? वह कौन है जो आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था और बताया था? वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किसने जो है पूछा जा रहा है कि आर्यों के देश के बारे में बताया था, जो भारत को आर्यों का देश कहा था, कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो आप कहेंगे अंग को और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। कहां पे? ऋग्वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें विश्वास करती थी? तो आप कहेंगे बलि और कर्म कांड में। किसमें विश्वास करती थी? बलि प्रथा में और किसमें? कर्म कांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आप कहेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुशणी नदी पर। किस पे लड़ा गया था? परुशणी नदी पर लड़ा गया था। किस पे? परुशणी नदी पर लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? कौन सी ऐसी नदी है जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? तो वो है सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वो है आपके यदु, पुरु, तुर्वस और किकट। तो कौन है? किकट है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन या जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कह रहा प्राचीन काल में आर्यों को जीवन के लिए मुख्य साधन क्या था? तो शिकार करना था। ठीक। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है। तो यह शब्द जो था वो किस कृषि उत्पाद हेतु आता था? जौ के उत्पाद के हेतु आता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो आप कहेंगे वंश परंपरागत राज्यतंत्र। वैदिक युगीन सभा गांवों में व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राजा दरबार होता था। मंत्री परिषद थी। राज्य के समय लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो जो आपकी वैदिक युगीन सभा होती थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? कौन सी ऐसी समिति है जहां पे प्रजा और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आप बताएंगे उससे कहते हैं अथर्ववेद। क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहा जाता है। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यजुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है?
जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आयुर्वेद, सॉरी माफ करिएगा, यजुर्वेद नहीं, आयुर्वेद जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वेद कैसा धर्म था? बहुदेववादी धर्म था। ऋग्वेद कैसा धर्म है? बहुदेववादी, यानी बहुत सारे देवताओं को मान्यता देता था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूक्त जो पाए जाते हैं किसको समर्पित हैं? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा सूक्त किसके लिए बोले गए हैं? इंद्र के लिए बोले गए हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? अग्नि से। किससे संबंधित हैं? अग्नि से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? युद्ध के देवता कौन है? तो आप कहेंगे इंद्र जो हैं युद्ध के देवता हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का लोकप्रिय देवता कौन था आपको बताना है। तो वो थे इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के जो लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है वो ब्राह्मण काल से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? ब्राह्मण काल से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, 6 वेदांग है, 18 पुराण, 108 उपनिषद। 4 वेद, 6 पुराण, 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद। ठीक। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो बोली गई थी ये संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता है। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प से रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वह कौन सा ऐसा सांप है जो रस्सी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया? तो है वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? वह कौन सा ऐसा काल था जिस काल में अछूत की भावना उद्धत हुई? अछूत धर्मशास्त्र के काल में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं मुंडकोप उपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता शब्द होता था, होता होता है, होता कौन होता था? आप बताते हैं ऋग्वेद से संबंधित होते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। यह किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? किसको अघन्य माना गया है? तो वो है आपकी गाय। अघन्य मतलब ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे मारने का अधिकार नहीं था? वो गाय थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी? 16 प्रकार के संस्कार हमारे होते हैं। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी? 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? जो जीविकोपार्जन के लिए, जैसे आजकल शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इस प्रकार से जो लोग आपको पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? वेद वेदांग जो पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और इसी के साथ आज की ये प्रश्न श्रृंखला आपकी समाप्त होती। टोटल कितने प्रश्न थे? 66 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 प्रश्न आपको 100% आपके मिलने एग्जाम में। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपने मित्रों को भी बताएं और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।